दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ ही एक अच्छे नीतिकार भी थे। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियाँ मानी जाती है, क्योंकि चाणक्य की नीतियाँ ही ऐसी है जो मनुष्य को स्पष्ट भाषा में चेतावनी देकर आगाह करती है, ताकि मनुष्य अपने और पराये लोगों में फर्क करना समझ पाए और जल्दी ही सफलता को प्राप्त कर सके। कई लोग जीवन में सफल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, परंतु उनके आसपास रहने वाले मतलबी और कपटी लोग उनकी सफलता के रास्ते में ऐसे कांटे बिछा देते हैं कि व्यक्ति अपने सफलता के मार्ग से भटक जाता है और बर्बाद हो जाता है। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत ही ज़रूरी होती है। भले ही ये लोग आपको कितना भी पसंद क्यों ना हो, चाहे वो आपकी कितनी भी प्रशंसा क्यों ना करते हो, आपको इन लोगों से हमेशा बचकर दूर ही रहना चाहिए। नहीं तो ये लोग आपको जीवन में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। जानबूझकर या अनजाने में ही लोग आपको आपकी मंजिल से भटका देते हैं। साथ ही दोस्तों, व्यक्ति जब हार मान लेता है या फिर मुश्किलों से घिर जाता है, तो ऐसे समय में उसे किसी के साथ की ज़रूरत होती है जो उसे मोटिवेट कर सके। ऐसे समय में व्यक्ति अकेला रहने पर टूट जाता है। ऐसे में कोई समझाने वाला या उसका दुख बांटने वाला व्यक्ति चाहिए होता है। चाणक्य के अनुसार ऐसी समय में जो आपके साथ खड़ा रहता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। लेकिन चाणक्य ने अपनी नीतियों में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो आपका दुख कभी नहीं समझ सकते, चाहे वो आप उनके सामने कितनी भी बार अपना दुख जाहिर करें। ये आपका दुख कभी नहीं समझेंगे और आपका तिरस्कार करेंगे। जब तक आपसे पैसा मिलता रहेगा ये लोग आपकी बातें सुनेंगे, लेकिन जब आप उनको किसी काम के नहीं रहोगे तो वे आपको लात मारकर किनारे कर देंगे। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति में कहा है कि ये लोग आपके दुख को कभी समझ नहीं सकते। जिनमें से पहला है राजा अथवा बड़ा मंत्री। चाणक्य के अनुसार राजा, मंत्री अथवा न्यायाधीश किसी का दुख एवं भावनाएं नहीं समझ सकते अथवा समझकर भी अनदेखा करते हैं, क्योंकि वे नियमों में बंधे होते हैं। वे कड़क होकर नियमों के अनुसार सत्य के आधार पर ही फैसला करते हैं। इसलिए कभी भी इनके सामने अपना दुख जाहिर ना करें, क्योंकि ये आपका दुख नहीं समझ सकेंगे। दूसरी है वैश्य अथवा दुष्ट स्त्री। चाणक्य के अनुसार किसी वैश्य अथवा दुष्ट स्त्री को धन के अलावा अन्य किसी चीज में रस नहीं होता। जब तक आप उसे पैसा देंगे तब तक वह आपकी बात सुनेगी। जब आप उसे पैसा देना बंद करेंगे तो वो आपको लात मारकर किनारे कर देती है। ऐसी स्त्रियों को दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं होता। अतः ऐसी स्त्रियों से प्रेम ना करें और ना ही उनके प्रेम जाल में फंसे, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगी। तीसरी है अग्नि। अग्नि की प्रवृत्ति ही सबसे अलग है। वह चपेट में आने वाली व्यक्ति की आचरण, दुख या भावनाओं को नहीं देखती। जो भी उसके सानिध्य में आता है वो उसे जलाकर राख कर देती है। अतः क्रोध में आकर अग्नि के साथ खेलने की चेष्टा ना करे। चौथा है चोर। आचार्य चाणक्य के अनुसार चोर कभी भी किसी का पीड़ा नहीं समझ सकता। इसका एक ही काम होता है और वो है चोरी करना। दूसरों के घर में चोरी करते समय वो ये कभी नहीं सोचता कि चोरी करने पर उस घर के लोगों पर बड़ी परेशानी में आ जाएगी या वो बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। इससे उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। उसे बस पैसों से मतलब होता है, चाहे सामने वाला कितना भी दुखी क्यों ना हो, वो चोरी कर ही लेता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पांचवे है बच्चे। बच्चों को दूसरों के दर्द और दुख से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनकी बुद्धि का विकास नहीं होता और वे दुख और भावनाओं से काफ़ी दूर होते हैं। इसलिए बच्चों के सामने अपना दुख जाहिर ना करें। छठा है याचक। याचक यानी कि मांगने वाला भी दूसरों का दुख नहीं समझ सकते। उन्हें बस अपनी ज़रूरत को पूरा करना होता है, वो सामने वालों के दुख को नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, ये थे वो 6 लोग जिन्हें दूसरों के दुख की समझ नहीं होती।